बात करते हैं नोएडा के उस गड्ढा सिस्टम की जिसने होनहार इंजीनियर युवराज मेहता की जान ले ली। हादसे की एसआईटी जांच कर रही और इस एक्शन पर एक्शन इस बीच हो रहे हैं, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं उनसे यह लगता है कि नोएडा के सिस्टम में ही गड्ढा है। मल्ली बाबू इसमें गिर गया, इस पानी में एक खड्डे में डूब गया पूरा मल्ली। सामने पानी से भरा गड्ढा है और उसके ऊपर ट्रक लटका है। तस्वीरें 31 दिसंबर की हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। कार पानी से भरे गड्ढे से निकाली जा रही है। कार सवार युवराज मेहता की मौत हो गई और ये हादसा 16 जनवरी की दरमियानी रात का है। तस्वीरें गौर से देखेंगे तो नोएडा के गड्ढा सिस्टम की पोल आप खुद ब खुद खोल देंगे, क्योंकि जगह वही गड्ढा वही। अंतर बस इतना कि तब ट्रक ड्राइवर की जान बच गई थी, लेकिन इस बार कार सवार मारा गया। बड़ी जांच पड़ताल के बाद 31 दिसंबर को हुए ट्रक हादसे का वीडियो एबीपी न्यूज के हाथ लगा, जिसने नोएडा अथॉरिटी के गड्ढा सिस्टम की पोल खोल दी और कई सवाल भी खड़े कर दिए। सवाल है कि जब 31 दिसंबर को ट्रक की टक्कर से दीवार टूट गई थी तो 16 दिन बाद भी उसकी मरम्मत क्यों नहीं कराई गई। सवाल ये भी कि अगर वहाँ 90 डिग्री मोड़ है तो वहाँ चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं लगाए गए। और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वहाँ डिवाइडर इतना कमजोर था कि उससे कोई भी गाड़ी तोड़ सकती थी तो मजबूत दीवार क्यों नहीं बनाई गई। ये वो सवाल है जिसका आत्ममंथन अगर नोएडा अथॉरिटी उस दिन कर लेती है जिस दिन ट्रक हादसे का शिकार हुआ, तो शायद आज युवराज नहीं मारा जाता। आज सिर्फ युवराज का परिवार ही नहीं बल्कि पूरा देश युवराज के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। युवराज को इंसाफ दिलाने की इस मुहिम में एबीपी न्यूज की टीम पड़ताल करते हुए उस ट्रक ड्राइवर तक जा पहुंची जो 31 दिसंबर की रात को उसी जगह हादसे का शिकार हुआ था जहां युवराज के साथ वो हादसा हुआ। ट्रक ड्राइवर गुरविंदर सिंह से हमने बातचीत की तो गुरविंदर ने नोएडा के गड्ढा सिस्टम की ऐसी पोल खोली जिसे सुनकर तो हम भी दंग रह गए। रोड से ठीक 10 कदम पे वो नाला है, तो जैसे मेरी गाड़ी नीचे उतरी मैंने तुरंत हैंड ब्रेक फेंक दी, लेकिन गाड़ी को रुकने के लिए जगह चाहिए। गाड़ी रुकती रुकेगी तो गाड़ी वो नाला पार कर गई। ट्रक ड्राइवर गुरविंदर सिंह ने बताया कि वहाँ ना कोई ब्रेकर है ना कोई साइन बोर्ड है, ऊपर से सड़क से लगा हुआ नाला है। ऐसे में उसके साथ भी वही अनहोनी हो सकती थी जो युवराज के साथ हुई। फर्क सिर्फ इतना था कि किस्मत ने उसका साथ दिया। तो मैंने जैसे टायर पे पाँव रखा तो टायर तो फ्रीज आगे वाला, मैं नीचे गिर गया। उसके बाद मैं नीचे गिर गया, मेरे पीछे एक स्कूटर पे आदमी आ रहा था लड़का, तो उसने लाइट जगाई, बोला सरदार जी ठीक हो? मैंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। तो मेरे इतना पानी था, तो अगर वो लड़के नहीं आते मैं तो मर जाता नीचे, कौन देखता रात को। क्योंकि 2 घंटे तक युवराज तड़पता रहा, लोगों से वो मदद मांगता रहा। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम मौके पर खड़ी रही, लेकिन उसे कोई मदद नहीं पहुंचा सका, कोई बचा नहीं पाया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह हादसा नहीं बल्कि एक हत्या है और इसका दोषी है नोएडा का गड्ढा सिस्टम इसलिए भी दोषी है क्योंकि जिस इलाके में ये घटना हुई वहाँ के सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि इसमें सीधे नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही है। 2015 में प्राधिकरण ने सेक्टर 150 में ड्रेनेज योजना के तहत हेड रेगुलेटर बनाने की योजना तैयार की थी। ड्रेनेज योजना के लिए कई बार सर्वे भी हुआ था। इस काम के लिए 13.5 लाख रुपए की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही से ड्रेनेज योजना फाइलों में ही दम तोड़ती रही। इंजीनियर युवराज की मौत में घोर लापरवाही सामने आई, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही नोएडा प्राधिकरण की सामने आई है। जो जिम्मेदार विभाग हैं वो एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेलते रहे और पिछले 10 सालों से ये योजना फाइलों में दम तोड़ती रही। बड़ी बात यह है कि एबीपी न्यूज की टीम ने नोएडा प्राधिकरण, ट्रैफिक सेल, सिविल विभाग और जल विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं हुआ। इस वक्त हम जल विभाग के महाप्रबंधक आरपी सिंह के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हमारी बात हो जाए। फिलहाल वो इस वक्त अपने दफ्तर में मौजूद नहीं हैं। हमने फोन के माध्यम से भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की कि जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं उन आरोपों को लेकर उनका क्या कहना है। हालांकि उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। अब हम आपको उन अधिकारियों के चेहरे भी दिखा देते हैं जो कहीं ना कहीं युवराज की मौत के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं और जिनकी लापरवाही से इंजीनियर युवराज की जान चली गई। इनमें सबसे पहला नाम एसपी सिंह का है। ये ट्रैफिक सेल के जीएम हैं। आरोप है कि एसपी सिंह ने 31 दिसंबर को हुए हादसे से कोई सबक नहीं लिया।
हादसे वाली जगह पर बाउंड्री वॉल और रिफ्लेक्टर नहीं लगवाया, जिससे यह हादसा हुआ। अब दूसरा बड़ा नाम है जीएम एके अरोड़ा का। एके अरोड़ा पर आरोप यह है कि इन्होंने ही निर्माण कार्य रुकवाया था, बेसमेंट खोदकर छोड़ दिया गया, जिससे वहां पर पानी भर गया। तीसरा बड़ा नाम आरपी सिंह का, जो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के जीएम हैं। इन पर आरोप है कि हादसे वाली जगह लाइट की कमी थी और लाइट की जिम्मेदारी इन्हीं के विभाग के पास मौजूद है। युवराज की मौत के पीछे जिन्हें जिम्मेदार माना जा रहा है, उसमें एक नाम नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम का है, जो अभी उन्हें हटा दिया गया है। आरोप है कि सीईओ साहब ने कभी सेक्टर 150 का निरीक्षण ही नहीं किया। अगर निरीक्षण किया होता तो शायद गड्ढा हादसे की वजह ना बनता। तो युवराज की मौत के बाद अब बाल की खाल निकालने में नोएडा पुलिस, नोएडा अथॉरिटी और एसआईटी की टीमें जुटी हुई हैं। कहा जा रहा है कि युवराज को इसकी मौत को हल्के में नहीं लिया जा सकता, गंभीरता से जांच पड़ताल करनी ही होगी। युवराज की मौत के बाद नोएडा अथॉरिटी, नोएडा पुलिस लापरवाही की गर्म चादर छोड़कर नींद से ऐसा जागा कि एक साथ कई फरमान सुना दिए गए। आदेश दिया गया कि मृतक युवराज की कार की टेक्निकल जांच होगी। हादसे वाली जगह पर एसआईटी सीन रिक्रिएट करेगी। ये पता लगाएगी कि कार कहां से आई और कैसे पानी भरे गड्ढे में गिरी। वहीं फॉरेंसिक टीम भी इंजीनियर की मौत की जांच में जुट गई है। वहीं सैटेलाइट इमेज से भी इस हादसे की पड़ताल की जा रही है। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि नवंबर 2021 से ही गड्ढे में पानी भरा हुआ था, लेकिन अथॉरिटी के किसी अधिकारी ने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इंजीनियर युवराज की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि कितने युवराज इसी तरह लापरवाह सिस्टम की भेंट चढ़ते रहेंगे, अपनी जान गंवाते रहेंगे। युवराज की मौत से लोगों में गुस्सा है, तो इसी बीच केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भी युवराज की मौत को लेकर बयान सामने आया। नितिन गडकरी ने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना और मैं इसको इसलिए समझ सकता हूँ कि मैं भी रोड एक्सीडेंट का एक विक्टिम रहा हूँ। पुलिस कह रही है कि जल्द निष्पक्ष जांच रिपोर्ट दे दी जाएगी, लेकिन अब एक सवाल चश्मदीद की तरफ से भी उठ रहा है। वो चश्मदीद जो कल तक ये बताते रहे कि पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम हाथ पर हाथ धरे हिला हवाली करती रही, लेकिन अब वो कुछ और बयान दे रहे हैं। टॉर्च दिखा रहा था बराबर कि प्लीज मुझे बचाइए, हेल्प कीजिए, लेकिन उसकी हेल्प में कोई नहीं आया। यहाँ पर कम से कम 125 लोग थे। कुछ देर बाद ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुँच चुके थे। उन्होंने पूरी मशक्कत के बाद कुछ समय बाद ही उसे बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया था लड़के को। जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने चश्मदीद को 5 घंटे तक बिठा कर रखा, जिसके बाद चश्मदीद ने अपना बयान बदल लिया। ऐसे में सवाल उठता है कि जब पुलिस चश्मदीद को ही नहीं छोड़ रही तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।